नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जमानत जब्त होना, किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त होना, इस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः प्रत्येक चुनाव के बाद यह सुनने में आता है कि इतने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। तो ये जमानत जब्त क्या है? देश में होने वाले पंचायत चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव में हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कुछ राशि जमा करनी होती है। ऐसी जमा की गई जो राशि होती है उस राशि को जमानत राशि कहते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो तय वोट है का प्रतिशत है उससे कम प्राप्त करने वाले जो मतदाता होते हैं, ऐसे मतदाताओं की जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है, वह उन्हें वापस नहीं मिल पाती है। इसे जमानत राशि का जब्त होना कहते हैं। कितनी जमानत राशि, किस चुनाव में कितनी जमानत राशि है? लोकसभा व विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में जमानत राशि का जिक्र किया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि का जिक्र प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में इसका जिक्र किया गया है। लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के लिए जो सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी होते हैं उन्हें 25,000 रुपये जमा करनी पड़ती है जमानत राशि। और जो SC और ST के प्रत्याशी होते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को 12,500 रुपये जो है जमानत के रूप में राशि जमा करनी पड़ती है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को यह जमानत राशि 10,000 रुपये जमा करनी पड़ती है। और SC और ST के जो प्रत्याशी होते हैं, यह प्रत्याशी 5,000 रुपये जमा करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सभी वर्गों के जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। क्यों हो जाती है राशि जब्त? राशि जब्त कब होती है? चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार जिस सीट से वह चुनाव लड़ रहा है उस सीट पर पड़े गए कुल वोटों का, उस सीट पर जितने कुल वोट पड़े हैं उनका 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जब्त हो जाती है। अर्थात जिस सीट से वह चुनाव लड़ रहा है उस सीट पर उसे अपनी जमानत बचाए रखने के लिए कुल मत डाले गए कुल वोटों का 16.66% वोट हासिल करना पड़ता है। यही फार्मूला जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही फार्मूला लागू होता है। अब जो जमानत राशि है वह जमानत राशि किन परिस्थितियों में वापस होती है? पहला, उम्मीदवार को जब 1/6 से ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात 16.66% से ज़्यादा मत वह प्राप्त कर लेता है, तो उसको उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। दूसरा, जीतने वाले जो भी उम्मीदवार होते हैं उन्हें भी उनकी राशि वापस कर दी जाती है। तीसरा, वोटिंग शुरू होने से पूर्व अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को यह रकम लौटा दी जाती है, उसके द्वारा जमा की गई राशि। चौथा, उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है या वह नाम वापस ले लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है जमानत राशि को वापस कर दिया जाता है। अभी चंपावत उपचुनाव हुआ है, इस चंपावत उपचुनाव में अभी जो आंकड़े हैं उस अनुसार 57,988 कुल मत पड़े हैं। उन 57,900 जमानत, यदि किसी प्रत्याशी की जमानत बचनी है तो उसके लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी? यदि हम 57,988 का 16.66% निकालते हैं तो ये 9,660 वोट होते हैं। इस आधार पर चंपावत में विजयी प्रत्याशी के अलावा शेष अन्य जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। अर्थात उन प्रत्याशियों को उनके द्वारा जमा की गई जो राशि थी वह वापस नहीं मिल पाएगी। इसको जो है किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त होना कहा जाता है।